पहले लड़ाई लड़ते हैं, फिर एक होकर तस्वीर दिखा देते हैं, फिर वापस से एक दूसरे पर अलग अलग विचार लिखने लगते हैं। बात कर रही हूँ भरतपुर के राजा विश्वेंद्र सिंह और उनके सुपुत्र अनिरुद्ध की। हाल ही में आपने देखा तस्वीर आई दोनों की, तो लोग थोड़े शॉक्ड हो गए कि भाई साहब अभी तो झंडे को लेकर, महल को लेकर, जाति को लेकर लड़ाई चल रही थी, अब अचानक से तस्वीर आई तो पिताजी ने लिख दिया कि आज रिसोर्ट में बेटे से मुलाकात हुई थी। और जब ये तस्वीर साझा होने लगी, लिखा उन्होंने पिताजी ने कि आज जवाहर रिसोर्ट में बहुत दिनों बाद बेटे युवराज अनिरुद्ध भरतपुर से सुखद मुलाकात हुई। अब हमारे भारत जैसे देश में अगर पिता और पुत्र की मुलाकात इस प्रकार होने लगे तो कहीं ना कहीं रिश्ते बन नहीं रहे हैं, इतना समझ आने लगता है। अब सोशल मीडिया पर ये पोस्ट आने लगा तो अनिरुद्ध जी लिख डालते हैं कि भाई साहब, राजस्थानी काका करके एक ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने लिखा कि भरतपुर राजघराने से सुखद करने वाली तस्वीर, काका को उम्मीद है कि भविष्य में परिवार एकजुट होकर मूंछों का ताव यूं ही रखेगा। अब ये लिखते हैं अनिरुद्ध इस पर कि मुझे कॉफी का शौक है, पिताजी ने नई कॉफी मशीन खरीदी, मैं कॉफी पीने चला गया था। और पिताजी ने तस्वीर साझा की थी, अनिरुद्ध ने तो की भी नहीं थी। लेकिन जब ये तस्वीर आई, अनिरुद्ध ने कमेंट कर दिया तो पिताजी थोड़े से अलग विचार लिख डाले भाई साहब। इन्होंने लिखा कि कल मेरे बेटे ने ट्वीट किया कि पिताजी ने नई कॉफी की मशीन मंगवाई है तो मैं कॉफी पीने चला गया, जबकि वास्तविकता तो ये है कि मेरा ब्लड प्रेशर अधिक होने के कारण मैं कॉफी नहीं पीता हूं और ना ही मैंने कॉफी की कोई मशीन मंगवाई है। अब थोड़ा बहुत लोग जो बीपी के बारे में जानते होंगे, ब्लड प्रेशर के बारे में, कि भाई साहब अगर आपका बीपी हाई होता है तो आपको कॉफी नहीं पीनी चाहिए, लो वालों को नमक नहीं खाना चाहिए और हाई वालों को कॉफी नहीं पीनी चाहिए, ये बात सभी को पता है। अब पिताजी कह रहे भाई मेरा बीपी तो इतना हाई रहता है कि मैं ना कॉफी पीता हूँ ना ही मैंने कोई नई मशीन मंगवाई है। अब जैसे ये कॉमेंट उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पे किया तो लोग कहने लगे कि भाई साहब चल क्या रहा है, पिता कुछ और कहता है, पुत्र कुछ और कहता है, एक और ये कहते हैं कि हमारे रिश्ते अच्छे हैं, एक और ये लोग इस प्रकार एक दूसरे को लेकर अलग अलग विचार लिख रहे हैं। झंडे की बात अभी तक खिंची हुई है और मामला तो गरमाया हुआ है, केवल उसे दबाने की कोशिश की गई है क्योंकि दोनों जातियों की, राजपूत और जाट समाज के बीच में काफी ऐसे उग्र माहौल सा बन गया था, जिसके कारण दोनों ही पिता पुत्र ने फैसला किया कि भाई साहब थोड़ा मामला को दबा देते हैं। और उस वक्त तो काफी कंट्रोवर्सी में अनिरुद्ध भी रहे थे जब उन्होंने कहा था कि हमारे परिवार का मामला है, हम देख लेंगे। लेकिन जाट समाज का कहना था कि भाई साहब राजा जो सूरजमल है उनके वंशज हैं हम भी, महाराजा सूरजमल के, और अगर इस प्रकार से आप लोग पारिवारिक कलह के बीच में जाट समाज को लाएंगे, मोती पैलेस को लाएंगे तो हमें बोलना पड़ेगा। और उस वक्त तो काफी तमाशे भी हुए थे, महल के अंदर जाके न जाने क्या कुछ करने का प्रयास किया था समाज ने भी। लेकिन महारैली से पहले विश्वेंद्र जी कहते हैं भाई साहब आप रुक जाइए, हम देख लेंगे और महल का झंडा चेंज कर दिया जाएगा। झंडा भी चेंज नहीं हुआ और आज वो भी समाज बैठा है और ये भी समाज बैठा है। होगा क्या ये तो किसी को नहीं पता। बेटे और पिता के रिश्ते में आप क्या कहेंगे बता दीजिएगा कमेंट में। ये जो एक तीखी बयानबाजी चल रही है, ये आपको किस और जाति दिखाई दे रही है? ये कोई नया राजनीतिक स्टंट है या इसके पीछे भी कोई एक रहस्यमयी कहानी सी दिख रही है? क्या कहना है बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।